हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के लव स्टोरी 2.0 में आपके प्यारे दोस्त रोहित के साथ। और आज मैं आपको दिल्ली के शांतिवन की विचित्र घटनाओं पर आधारित एक समलैंगिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक रात ऑटो वाले के साथ। रमन 32 साल का ऑटो चलाने वाला एक जवान कड़क मर्द है और दिल्ली जैसे शहर में अकेला रहता है। एक रात रमन सवारी छोड़कर अपने घर जा रहा था। रात के 12 बज गए थे। रमन ने थोड़ी पी भी रखी थी। रमन ने 2 मिनट के लिए ऑटो को साइड में रोका और पेशाब करने लगा और बोला, अब अच्छा लग रहा है। पर रमन को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत पास हो। रमन बोला, लगता है मुझे चढ़ गई है, एक सिगरेट पी लेता हूँ। और रमन सिगरेट पीते पीते ऑटो चलाने लगा। अचानक से मौसम खराब होने लगा। हवा जोरों से चलने लगी और बादलों के कड़कने की आवाज़ें आने लगी। रमन तेजी से ऑटो चलाने लगा और उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, रमन। बारिश तेज होने के कारण रमन ने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से उसकी ऑटो के सामने उसे कोई दिखाई दिया। रमन ने ऑटो रोका और ऑटो से बाहर देखा। इतनी तेज बारिश में एक लड़का खड़ा था। उस लड़के का जिस्म पूरा पानी से भीग गया था और वो बहुत खूबसूरत था। रमन ने कहा, अरे, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का बोला, मुझे घर जाना है। रमन ने कहा, बैठो जल्दी। वो लड़का जैसे ही ऑटो में बैठा, रमन को अपनी ऑटो में एक अजीब सी महक आने लगी। रमन उस लड़के को शीशे में देखने लगा। उस लड़के का भीगा बदन बहुत चमक रहा था और वो लड़का काले कपड़े पहने हुए था। रमन ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? वो लड़का बोला, शांतिवन। शांतिवन का नाम सुनकर रमन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि शांतिवन एक शमशान घाट है, और बोला, नहीं, रात के समय मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उस लड़के ने कहा, प्लीज़, प्लीज़ मुझे घर जाना है। शांतिवन के थोड़े ही आगे मेरा घर है। रमन ने कहा, ठीक है, पर मैं 500 रुपये से 1 रुपये कम नहीं लूँगा। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपको 500 रुपये दे दूँगा। अब चलो ना। बारिश बहुत तेज थी और शांतिवन बहुत दूर। इसी बीच रमन उस लड़के को देखकर मन में बोला, ये लड़का कितना खूबसूरत है। मेरे जैसे मर्द के बिस्तर पर अगर ऐसा लड़का मिल जाए तो रात बन जाए। वो लड़का बोला, आपने कुछ कहा? रमन ने कहा, कुछ नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है?" उस लड़के ने कहा, निलय। "और आपका नाम क्या है?" रमन ने अपना नाम बताया और थोड़ी ही देर में शांतिवन आ गया। रमन बोला, शांतिवन आ गया, अब आगे कहाँ जाना है? निलय ने कहा, यहाँ पास में एक नदी है, उसके पास ही बस मेरा घर है। रमन ऑटो चलाते हुए नदी के पास आ गया और बोला, कहाँ है तुम्हारा घर? निलय ने कहा, वहाँ सामने। और रमन ने देखा तो उसे एक घर दिखाई दिया। रमन ने ऑटो रोका और निलय ऑटो से उतरा और बोला, मैं अभी बस अंदर से आपके पैसे लेकर आता हूँ। रमन ने कहा,
इतनी दूर आया हूँ, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? नैना मुस्कुराते हुए बोला, तो अंदर आइए, आपको अंदर सब मिलेगा। रमन की नज़र निलय के भीगे बदन पर थी, जो काले कपड़ों से ढका हुआ था। जैसे ही रमन अंदर आया, तो वो देखता ही रह गया। जो घर बाहर से बहुत छोटा था, वह अंदर से किसी महल से कम नहीं था। निलय ने कहा, मैं आपके पैसे लेकर आता हूँ। रमन की नज़र शराब की तरफ गई। निलय ने कहा, ये लो आपके 500 रुपये और पानी। रमन ने कहा, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, अगर थोड़ी शराब मिल जाए। निलय ने कहा, आइए। और निलय अपने हाथों से रमन को शराब के जाम पिलाने लगा। रमन ने कहा, इस शराब में कितना मज़ा है, लगता है बहुत पुरानी है ये। निलय ने कहा, शराब जितनी पुरानी होती है, उसमें उतना ही नशा होता है। रमन ने निलय को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, अब तो रहा नहीं जाता, तेरा ये भीगा बदन मेरे मन की आग को बढ़ा रहा है। तेरे पूरे जिस्म की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ मेरी जाने मन। निलय ने कहा, तो इस रात को रंगीन बना लो। आओ। बाहर बारिश की बूंदें बहुत जोरों से टप टप बरस रही थी। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। निलय ने कहा, आप तो बहुत कड़क मर्द हो। रमन ने कहा, तू भी तो बहुत मस्त है, तेरे साथ एक रात क्या, हर रात गुजारने का मन कर रहा है। निलय ने कहा, अब तो हर रात मेरी होगी, क्योंकि आज अमावस की रात जो है। रमन थोड़ा घबरा गया और बोला, अमावस की रात? निलय हंसते हुए रमन से लिपट गया और उसके कानों में बोला, आप डर गए क्या? रमन ने कहा, मैं नहीं डरता, मैं तो डर को भी खा जाऊंगा, और अभी तो तुझे खाऊंगा। सुबह रमन की नींद खुली और रमन ने देखा, तो वो तो अपने घर में ही था और बोला, अरे, मैं सपना देख रहा था, पर कितना अलग और मस्त सपना था। रमन बाथरूम गया और बाथरूम से बाहर आकर जैसे ही रमन ने शीशे में अपना चेहरा देखा, तो उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि शीशे में रमन गायब हो गया था और उसे उसकी जगह निलय दिखाई दिया। तो दोस्तों, आपको यह समलैंगिक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और इस समलैंगिक कहानी की एंडिंग के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और अपने प्यारे समलैंगिक दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ये लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।